हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उसके सीरीज में लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोगों को रिवीजन वीडियो चाहिए, क्योंकि रिवीजन जो है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोगों का बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि हाँ रिवीजन चाहिए। तो उसी क्रम में आज हम लोग एक ये रिवीजन वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें हम लोग टोटल 1 से 5 तक जो अभी हम लोगों ने सेट देखा है, जिसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, उसका यह एक रिवीजन वीडियो है। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक वो एक्सप्लेनेशन के साथ वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखिए। प्लेलिस्ट एक बना हुआ है एडिटोरिया वार्षिकांक 2021 करके, वहाँ आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया है। तो यह जो है वो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। आगे कह रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो है वो आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संयुक्त परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यह किसने किया है? रसिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। आगे कह रहा है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन जो है वो लखनऊ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। आगे हमारा कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन है। तो देखिए यूएस ओपन के विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है। तो यह किस राज्य में किया है? यह किया है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो किसके पुण्यतिथि पर किया है? सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण जो है वो चंडीगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 वार्ता का आयोजन किया है। तो पहली 2+2 वार्ता का आयोजन जो है वो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। नेक्स्ट है हमारा कि यूएस ओपन 2021 की महिला एकल की विजेता कौन है। तो महिला एकल की विजेता है एमा रादुकानु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फंड्री का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया है। तो ओपन एयर फंड्री का निर्माण जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेजन के द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत जो है वो गुजरात के कादी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल सुमेलित है। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल सुमेलित है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है। तो प्राण पोर्टल का संबंध जो है वो वायु प्रदूषण के नियमन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो बाजरा मिशन की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सभी नव निर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो यह बना है इंग्लैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो यह इसका आयोजन जो है वो ब्रिटेन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल किया है? तो यह किया है चाइना। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो समर्पण दिवस मनाया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस शहरों में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो यह जो है वो लुधियाना में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना। आगे हमारा कि वेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उसे अरुंधति सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह जो है वो लेह लद्दाख में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे हमारा कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 40वां। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र जो है वो लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आगे कह रहा है कि फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो मांडू महोत्सव का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में एस.एन. सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह जो है वो केरल में। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन जो है वो फ्रांस के द्वारा किया गया है। आगे कह रहा है कि जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो यह जो है वो इंडोनेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण जो है वो किस बंदरगाह पर किया गया? तो इसका जलावतरण जो है वो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो नाइटहुड से सम्मानित किया है लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसे क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। आगे हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो यह जो है वो एयर इंडिया। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण जो है वो केन बेतवा नदी लिंक पर किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा जो है वो केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो किस वर्ष तक किया गया है? 2023 तक किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन जो है वो गुलमर्ग में किया गया है। याद रखिएगा पहला जो था वो लेह लद्दाख में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो युद्धाभ्यास किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो यह बना है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो ट्यूनीशिया का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। तो कौन शामिल नहीं है? म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। आगे कह रहा है कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वो बना है चंडीगढ़। नेक्स्ट है हमारा कि यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो E9 पहल का संबंध जो है वो शिक्षा के क्षेत्र से है। नेक्स्ट कह रहा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई है जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो यह जो है वो इंडोनेशिया का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो यह किया है तिब्लिसी जो कि जॉर्जिया का शहर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो यह जो है वो दुबई में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन जो है वो किन देशों के मध्य किया गया है? तो यह जो है वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो इनका किस देश से है? तो इनका संबंध जो है वो तंजानिया से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो वात्सल्य मिशन की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो अवनी लाखेरा का संबंध जो है वो है निशानेबाजी से। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे ICICI बैंक के MD तथा CEO के रूप में चुना गया है? तो यह संदीप बख्शी को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है वो किस शहर में किया जाएगा? तो यह जो है वो जेनेवा में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। नेक्स्ट कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान जो है वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा, बिल्कुल सही है। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा, सही है। भारत को इसमें 26वां स्थान प्राप्त हुआ, सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट कह रहा है कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुमेलित है। वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच सुमेलित है। ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि ओ चंद्रशेखरन जो है वो पूर्व फुटबॉलर थे। और OM नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत जो है वो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो इसको जो है वो आसाम का किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो आहार क्रांति मिशन की शुरुआत जो है वो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो क्लीनमैक्स जो है वो फेसबुक के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट्रा जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? तो माना फॉरेस्ट्रा जो है वो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। आगे हमारा कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो विश्व जल दिवस का थीम था वैल्यूइंग वाटर। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल के लेखक कौन है? तो नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक हैं RSN सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश के कुफरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जल संसाधन के क्षेत्र में भारत जो है वो जापान के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। आगे कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है किरण बेदी को। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो जीनोम मैपिंग परियोजना जो है वो पहली बार हिंद महासागर में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है मेरा राशन ऐप। नेक्स्ट है हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है कर्नाटक को। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अजय माथुर को। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहे भाबीना पटेल का संबंध जो है वो किस खेल से है? तो भाबीना पटेल का संबंध जो है वो पैरा टेबल टेनिस से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वो किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो तेलंगाना में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो किसान कल्याण मिशन की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया जाएगा? तो परशुराम कुंड मेला का आयोजन जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो यह किस देश ने किया है? यह किया है रूस ने। नेक्स्ट है हमारा कि 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो यह किस देश में किया गया है? यह किया गया है ताजिकिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ताजिकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो यह जो है वो अमेरिका के कंपनी के साथ मिलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। आगे कह रहा है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो इसका खोज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। नेक्स्ट है हमारा कि SCO सदस्य देशों द्वारा पाबवी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो पाकिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 जो है वो प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। उनकी एक मराठी पुस्तक है सनातन, उसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो यह बन गया है अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया? तो देशभक्ति बजट जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा पेश किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है वो तान्हा जी को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वो लोकसभा के 8 बार सांसद बने, सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में जय शाह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है? 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसरो जो है वो नासा के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो यह किस देश के भूवैज्ञानिकों ने किया है? कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आकांक्षा पोर्टल जो है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो यह किया है सिडबी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी। नेक्स्ट कह रहा है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो यह जो है वो भी आकार की रिकवरी होगा, भी शेप्ड रिकवरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है? तो यह जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए कौन जहाज जो है वो सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो यह गया था आईएनएस तबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है? तो अपना सबसे बड़ा नेवल बेस जो है वो कारवार कर्नाटक में बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं दीपक दास। और अगर नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक पूछ ले तो वो तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट है हमारा कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुम मला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इनको जो है वो महावीर चक्र से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? तो कोंकण में किस जहाज ने लिया है? आईएनएस तबर ने ही लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस तबर। नेक्स्ट है हमारा कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? तो लद्दाख जो है वो सिक्किम से समझौता किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो वो होंगे पीयूष गोयल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो एक जिला एक उत्पाद अभियान जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का GDP ग्रोथ कितना % रहेगा? तो IMF के अनुसार रहेगा 9.5%, ADB के अनुसार रहेगा 10%, फिंच रेटिंग्स के अनुसार रहेगा 10% और केयर रेटिंग एजेंसी के अनुसार भी रहेगा 8.8 से लेकर 9% के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो बिहार को जोड़ा गया है मिजोरम और त्रिपुरा से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो यह किए हैं 143।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है उत्तराखंड। आगे कह रहा है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बन गया है? तो वो बना है बयान, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हमारा, भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य जो है वो कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो यह जो है वो 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यह जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया है? तो यह बनाया है आशीष सिंह धोंकर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो यह एथलीट थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एथलीट। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो महिला एकल विजेता बनी है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो अनफिनिश्ड पुस्तक में प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का विवरण है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार जो है वो किस राज्य को मिला है? तो बेस्ट झांकी का पुरस्कार जो है वो उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला है। नेक्स्ट है हमारा कि संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो अब 23 जनवरी को किनका जयंती होता है? सुभाष चंद्र बोस का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण जो है वो किस नदी पर कर रही है? तो यह जो है वो चिनाब नदी पर कर रही है, जो कि एक सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार ने नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री दोनों हैं अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जो है वो किस देश में किया है? तो यह किया है जॉर्जिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जिया। नेक्स्ट है हमारा कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो यह मिला है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकंड युद्धाभ्यास किया है? तो यह जो है वो भारत उज्बेकिस्तान के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है वो है 135। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा है? तो वो कौन सा है? वो है INS ध्रुव। नेक्स्ट है हमारा कि सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो यह जो है वो इजराइल की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। नेक्स्ट हमारा कि भारत के 69 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है हर्षित राजा, जो कि महाराष्ट्र के 20 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो ईडा तूफान जो है वो अमेरिका में तबाही मचाया है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है सृष्टि गोस्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सृष्टि गोस्वामी। ऐसे अगर पूछ ले तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को बाहरी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो अब इसको वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि जो नीट UG 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो अब कर लिया गया है 2 भाषाओं और को, पंजाबी और मलयालम को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 दोनों को। और अब जो है वो UGC नेट 2021 टोटल 13 भाषाओं में संपन्न होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं को मंजूरी दी है? तो एक दिया है चंडीखोल में, ये उड़ीसा का जगह है, और एक है पादुर जो कि कर्नाटका का जगह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों।
नेक्स्ट कह रहा है जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है पी साईनाथ को, जो कि एक पत्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि केनिया में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह केनिया के नैरोबी में आयोजित हुआ था इसका, जिसमें भारत जो है वो 3 पदक जीता है। नेक्स्ट है हमारा जापान में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर था मिराई तोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है चाइना को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए भौतिकी के क्षेत्र में जियोसी पेरिसी को मिला है, फिर अस्क्यूकुरो मनाबे को भी मिला है, क्लोस हेसलमैन को भी मिला है, आर्डम पटपोटियन को नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितने राशि को मंजूरी दिया है? तो यह दिया है $500 मिलियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसके लिए उसने स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटे शुद्ध पानी योग्य पानी मुहैया करवाया। तो यह भारत का पहला शहर बना है पुरी, उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत जो थे वो कौन थे? तो उनका नाम था रुदेंद्र टंडन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत जो है वो टोटल 7 मेडल जीता है, जिसमें 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट कह रहा है कि नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव का आयोजन जो है वो उत्तराखंड में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारा कि IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो यह एक डेनमार्क की फिल्म है इनटू द डार्कनेस, इसको मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो कहाँ बनेगा? तो भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो गुजरात के कच्छ में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह किया है 2023 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम के किस एकमात्र रामसार स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? तो यह किया है दीपोर बिल जीव अभ्यारण्य को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है वो कौन बना है? तो 53वां बाघ अभ्यारण्य बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य देश कौन कौन हैं? तो बांग्लादेश भी है, उरुग्वे भी है और संयुक्त अरब अमीरात भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO कौन बने हैं? तो यह कौन बनाए गए हैं? जे वेंकटरामू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र में सम्मानित किया गया है? तो किनको किया गया है? श्री बाबूराम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसको सुमेलित करने के लिए कह रहा है। इंद्र जो है वो किसके साथ? रूस के साथ करता है। फिर उसके बाद अगर जायद तलवार की बात करते हैं तो यह संयुक्त अरब अमीरात के साथ करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जायर अल बहर, तो यह जो है वो कतर के साथ करता है। और वज्र प्रहार की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो अमेरिका के साथ भारत जो है वो करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी जो है वो किस देश ने किया है? तो यह जो है वो भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका शुभारंभ जो है वो महोबा से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है वो 33 हो गई है। नेक्स्ट कह रहा है कि तमिलनाडु में स्थित जो है वो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण जो है वो किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो यह जो है वो रसिया के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व जो है वो किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित रिनजेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? तो यह जो है वो बुश स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? तो इसके लिए 70 वर्ष की आयु सीमा तक के व्यक्ति जो हैं वो पात्र होंगे। नेक्स्ट कह रहा है भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब जो है वो कहाँ बनेगी? तो यह जो है वो केरल में बनेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2021 के ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ओपनिंग सेरेमनी में थे टेक चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही संबंध जो है वो स्थापित कीजिए। कह रहा है फाम मिन चिन, तो ये कौन है? वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। वहीं कह रहा है मिंग ऑल हलिंग, ये म्यांमार के प्रधानमंत्री हैं। इब्राहिम रईसी की अगर बात करते हैं तो ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। और इस्लाम साबरी याकूब की अगर बात करते हैं तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे किसको सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड काल में योगदान देते हेतु सही डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरुआत की है? तो सलाम दिल से पहल जो है वो HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो है 10वां। नेक्स्ट कह रहा है कि देश का पहला बार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? तो यह जो है वो मेरठ में खोला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो यह जो है वो GSLV MK3 से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो उनका नाम है क्रिस गेल। नेक्स्ट कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो यह जो है वो सितंबर माह को पोषण माह के रूप में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो यह दिया है जाइकोव डी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? तो यह किस बैंक ने खोला है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? तो यह जो है वो अगस्त महीने के लिए संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है वो किस देश में निर्मित है? भूटान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? तो यह भी बना है भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एशियान देशों के साथ किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो यह जो है वो वियतनाम में कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कह रहा है। पीयूष गोयल की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीयूष गोयल मैच करेगा कपड़ा मंत्रालय के साथ। स्मृति ईरानी की अगर बात करते हैं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ।
अनुराग सिंह ठाकुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मैच करेगा सूचना एवं प्रसारण, खेल और मंत्रालय के साथ। और पशुपति कुमार पारस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो मैच करेगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के साथ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत सरकार जो है वो किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, यह किया है जापान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल किए गए हैं। तो इस बार जो है वो टोटल 4 नए खेल जो है वो शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो ये बने हैं नितिन गडकरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नितिन गडकरी। नेक्स्ट है हमारा गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के पूर्व मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था। तो यह जो है वो अकाली दल के पार्टी के चिन्ह पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ होगा। तो महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन जो है वो भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन जो है वो किस किताब में किया गया है। तो वो किया गया है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो कहाँ स्थापित कर रही है। तो यह जो है वो हैदराबाद और पुणे में कर रहा है भारत सरकार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है। तो उनका नाम है शिरीषा बांदला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है। तो इंग्लैंड के लिवरपूल को हटा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिवरपूल। नेक्स्ट है हमारा कि एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 मिलियन का लोन जो है वो स्वीकृत किया है। तो यह जो है वो बेंगलोर मेट्रो के विकास के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है। तो यह किया है युक्त धारा पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि लाई हरोबा महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया। तो लाई हरोबा महोत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है। तो इसमें जो है वो पीके फिल्म को शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीके। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है। तो यह जो है वो चमोली उत्तराखंड में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है। तो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला अगर राज्य पूछे तब आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बजट 2020-21 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जो है वो कितना प्रतिशत है। तो भारत का राजकोषीय घाटा बजट 2020-21 के अनुसार है 6.8%। नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है। तो वो है IIT मद्रास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। तो यह मंच किया है यूनाइट अवेयर मंच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो उनका नाम है दोरजे ओंगचुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं। तो उनका नाम है सहरोज काशिफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो इसके नए चेयरमैन जो हैं वो बने हैं अरमाने गिरिधर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है।
तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी भी हैं और मोहम्मद अमजद साकिब भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, ए और दोनों। नेक्स्ट है हमारा कि पहली किसान ट्रेन का परिचालन जो है वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ था। तो पहली किसान ट्रेन का परिचालन जो है वो महाराष्ट्र के देवलाली से लेकर बिहार के दानापुर तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 जो है वो किस देश में आयोजित किया गया। तो यह जो है वो ताजिकिस्तान में आयोजित जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। तो यह जो है वो महाराष्ट्र में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो है वो किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान जो है वो केरल को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है। तो यह जो है वो किया है बिहार। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो यह जो है वो गोवा में की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम था हेपेटाइटिस कांट वेट। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे। तो वो राजस्थान के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के वो पूर्व राज्यपाल जो है वो रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं। तो ये बने हैं जैन क्रिस्टोफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक थिएनाम स्क्वायर के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं विजय केशव गोखले। नेक्स्ट कह रहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है। तो गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता हैं पायल कपाड़िया। नेक्स्ट कह रहा है कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे करने वाले भारत के पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो समापन समारोह में थे बजरंग पुनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों का मिलान करिए। राव इंद्रजीत की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन है, सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन मंत्री हैं। अश्वनी वैष्णव की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं, मंत्रालय के साथ मैच करेगा। प्रहलाद जोशी की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रहलाद जोशी जो है वो कोयला एवं खनन मंत्रालय के साथ मैच करेंगे और निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही जो है संबंध स्थापित कीजिए। अवनी लेखरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह शूटिंग से संबंधित है। सुमीत अंतिल की बात करते हैं तो यह जैवलिन थ्रो से संबंधित है। कृष्णा नागर की अगर बात करते हैं तो ये बैडमिंटन से हैं और शरद कुमार की बात करते हैं तो ये ऊंची कूद से संबंधित हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे। तो वो थे ग्राहम रीड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम रीड। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है वो है 142। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो यह जो है वो वात्सल्य योजना के तहत किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वात्सल्य योजना। नेक्स्ट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह किया है सुपेस पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है। तो उनका नाम है रजनीकांत। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा। तो डुरंड कप 2021 का विजेता रहा FC गोवा। नेक्स्ट कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है।
तो सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र के लिए दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो यह किया है 33%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा गया है। तो यह जो है वो कहाँ किया गया है, यह किया गया दुबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दुबई में यह जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ किया है। तो यह जो है वो गुजरात में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहले भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है। तो उनका नाम है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2020 में रामसार स्थलों की सूची में शामिल कीठम झील जो है वो किस राज्य में है। तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया गया है। तो यह मनाया गया है सिग्मो उत्सव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिग्मो उत्सव। नेक्स्ट कह रहा है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम जो है वो किसके नाम पर रखा गया है। तो इसका नाम जो है वो एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। तो इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है। तो यह जो है वो इबोला से मुक्त होने की घोषणा जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है। तो उनका नाम है नौरा अल मतरोसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। तो यह किया गया भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी ने 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है। तो यह जो है वो लद्दाख में फहराया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था। तो यह चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है। तो उसका नाम है INS राजपूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी बर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है। तो यह जो है वो आत्मनिर्भरता को नामित किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है हमारा कि नाटो का 30वां सदस्य देश किसे बनाया गया है। तो यह बनाया गया है उत्तरी मैसेडोनिया को। नेक्स्ट है हमारा बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कल्लभ का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो है वो जमुई में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओमकारेश्वर बांध में दुनिया के सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगा। इसकी क्षमता कितनी होगी। तो इसकी क्षमता जो होगी वो 600 मेगावाट होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 600 मेगावाट। नेक्स्ट है हमारा ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है नजला बोंदेत रमजाने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं इंदिरा नूई। नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है। तो मेघा पाटकर भारत के हाँ हैं, मारित निवाक नॉर्वे के ये भी हैं, राजेंद्र सिंह भारत के ये भी हैं, सुमेधा सत्यार्थी ये भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, 4। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से अगर कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यह रिवीजन सीरीज आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।